नेपाल से गंडक नदी का पानी छूटने के बाद से ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आलम यह है कि जो गांव है वो जलमग्न हो गए हैं और लोगों को अपने घर छोड़कर ऊंचाई वाले स्थानों पर मचान बनाकर रहना पड़ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बाढ़ से हाहाकार, उफान पर गंडक नदी, नेपाल से छोड़ा गया पानी, लोगों के लिए बना आफत। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बिहार के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में तबाही मची हुई है। खासकर गंडक नदी उफान पर है और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, छपरा सहित कई जिलों में तांडव मचाने के लिए तैयार है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो रही है और 4,45,000 क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से डिस्चार्ज होने के बाद बगहा के कई इलाकों में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखा जा रहा है। आलम यह है कि बगहा के वाल्मीकि नगर, चकदहवा, ठाड़ी टोला, एयरपोर्ट व पिपरासी प्रखंड के सेमरा लबेदा पंचायत के कालीटोला गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है। लोग अपने बाल बच्चों को लेकर मचान पर शरण लिए हुए हैं। इस गांव में बाढ़ आयल बाटे। इस साल में 3 बार बाढ़ आवे। 3 बेर आयल, 2 बार तो पुले पर भाग के आदमी गइल हवे। ई बड़े अचानक में आयल बाटे। कहाँ लइका फैका हमनी के रहे के व्यवस्था नहीं है। लगे नीरे कटावे आ गई। आज तक ले सरकार हमनी के जमीन नहीं मिलल। ये जमीन हमनी के घर बनाई जाइए, ऊंचे स्थान पर आएंगे। और सरकार 1 वर्ष से अंचलाधिकारी के द्वारा इस गांव को बसवाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन लोगों को यहाँ से ऊंचा जगह पर नहीं किया गया। जब भी बाढ़ आता है, लोग यहाँ से भाग करके बगल के जो है कि बांध पर जा करके वहाँ लोग अपना शरण लेते हैं। इस समय भी बाढ़ आया हुआ है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो गई है। भोजन बनाने के लिए बच्चे जो है कि देख रहे हैं कि पानी में इधर उधर घूम रहे हैं। अचानक पानी इतना ज़्यादा आ गया है, वो समस्या नहीं है। खाना बनाने लिए महसूस हम लोग हो गए हैं, खाना खाने लिए महसूस हो गए हैं। यहाँ कोई अधिकारी भी देखने के लिए नहीं आया था। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ की संकट से लोगों को बचाने का पूरा इंतजाम किया गया है। SDRF की टीम, प्रशासनिक टीम किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। जो हमारे कुछ लो लाइंग एरियाज़ हैं, जैसे चकदावा, वहाँ पे हम लोग सामुदायिक रसोई का इंतज़ाम कर चुके हैं और बेरियारी चौक में सामुदायिक रसोई शुरू किया जा रहा है, जिसमें जितनी भी सुविधाएं हैं लोगों को, मेडिकल कैंप और वेटरनरी कैंप, पशु चारा, ये सारी चीज़ों का व्यवस्था रहेगा। कुल मिलाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। वहीं प्रशासन का दावा है कि बाढ़ से निपटने के हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं कहा यह भी जाता है कि तस्वीरें झूठ कहाँ बोलती है और मचान पर खाना बनाते और अपने बच्चों को संभालते लोगों की ये तस्वीरें सही है। और अगर ये तस्वीरें सही है तो झूठे प्रशासनिक अधिकारियों के दावे 100% झूठे हैं। राकेश कुमार सोनी, बगहा, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड। और गोपालगंज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल वाल्मीकि नगर बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये पानी अगले 24 घंटे में गोपालगंज तक पहुंच जाएगा, जिससे जिले के 6 प्रखंड कुचायकोट, गोपालगंज, मांझा, बरौली, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर के निचले इलाकों में बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। वहीं बाढ़ की संभावना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि गोपालगंज सदर प्रखंड के कई पंचायत रिवर साइड यानी गंडक के निचले इलाके में आते हैं, इसलिए इस इलाके के लोग हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर है। अब पानी तो बहुत हमें बड़ा सर परेशानी होता है। हमने के तो पानी आता तो भागे भागे होता, जान बचावल मुश्किल हमने के हो जाता है। जा कटाव बढ़ बा, जारी बा कटाव, यही बड़ा गिरता। अब कहाँ जाएगा कहीं, अब देखो व्यवस्था कहीं भाग के जाएगा, जान बचेबे करेगा अपना। नवीना यादव नाम है। यहाँ सब खेत बाड़ी हम लोग को कट गया है, थोड़ा बहुत बचा है, तो हम लोग अपना देखभाल कर रहे हैं। यहाँ अब पानी भी बढ़ रहा है, तो हम लोग कोई पता नहीं कहाँ जाएंगे।